मुझे इसी के वजन के जितना जो मीट का टुकड़ा है वो मुझे दे दो, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं भी भूखा नहीं मरूंगा, तुम्हारी रक्षा भी हो जाएगी। क्योंकि अपना सेल्फ नहीं होना चाहिए, दैट इज द मॉरल जो इस स्टोरी में था, कि स्वयं को भी बिछाने की क्षमता रखना, सैक्रिफाइस करना, कि क्या मैं तुम्हारा वो नहीं हूं, तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता हूँ, या तुम्हारे राज्य का पक्षी नहीं हूँ। एक स्टोरी जो मुझे मिली जो एग्जैक्टली exactly विशाखा के ही उसमें लाई करती है, वेयर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म कम्स इन। ठीक है, तो वो सुनाते हैं। ये कहानी है इंद्र और शिबी की। यू नो शिबी? सो देयर इज अ किंग, राजा नेम्ड एज शिबी। ठीक है, he is a very he's a human form, he's a human king only, and he live वो he's very famous of all king, like जैसे राजा हरीशचंद्र हुए, ये हुए, उस तरह से राजा शिवी है। and he also like ना very कह लो कि यज्ञ करना, धर्म का पालन करना, इसके लिए फेमस है। एंड टू पॉइंट ही डिड सो मच यज्ञ हवन और ये सारी चीजें की ब्लेसिंग थी, he started reaching to the level of devas, to the point where if he would have done one more havan, one more yajna, he would have become Indra or Devas। ठीक है, इंद्र या देव बनने के कैटेगरी में वो आ चुके, इस पोजीशन पे वो पहुंच गए। सो बट द देवर्स स्टार्टेड लाइक ना वंडरिंग कि वेदर ही शुड बी टू आवर लेवल और नॉट, मतलब वो सब होते ना कि क्या है। अच्छा, पॉपुलैरिटी इतनी हो गई कि देवता लोग भी स्वयं उनका यज्ञ देखने के लिए आते थे। जब वो यज्ञ करते थे तो ये देवता भी आकर के देखते थे कि मतलब कितना, क्या इनका वो है, मंत्र और ये सारी शक्तियां हैं, को देखने के लिए वो खुद आया करते थे। ठीक है, सो लिसनिंग टू ऑल दिस, इंद्र एंड अग्नि टुगेदर प्लान्ड कि इनको टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, यही एक जगह है, यही एक स्टोरी मिली जहां मुझे इंद्र और अग्नि दोनों की बातें साइमल्टेनियसली हुई। और देन व्हाट हैपेंड इज कि दे डिसाइडेड टू टेस्ट शिबी, ये इसको ना चेक करते हैं कि कितना धर्मात्मा है, क्या राइचियसनेस को फॉलो करता है। सो ही अग्नि टुक अ फॉर्म ऑफ हॉक। हॉक इज एक्चुअली अ बर्ड हेयर इन विशाखा। विशाखा का बर्ड जो सिंबोलॉजी है वो हॉक का, we'll discuss more on that. So Agni took a form of hawk and uh, he started chasing. Indra took in the form of a pigeon. ठीक है, और दोनों क्या हुआ कि दोनों लोग लड़ते लड़ते जहां पे शिवी जी यज्ञ कर रहे थे वहां पे पहुंचे। एंड द पिजन केम टू क्लोज टू शिवी एंड ही स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग कि मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे इस हॉक से बचाइए, या मुझे इस बात से बचाइए, मुझे मेरी रक्षा कीजिए। तो शिबी टू हिज ऑनर टू लाइक ना कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ये वो इसको बचा लिया। देन द हॉक केम्स एंड ही सेड कि लाइक ना ये छोड़ दो, ये मेरा शिकार है और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरा भोजन को लो। तो बोले कि नहीं, ये मैं तुम्हारा भोजन नहीं ले रहा हूँ, ये मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं इसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो हॉक स्टार्टेड लाइक ना आर्ग्यूइंग कि तुम ये बताओ कि क्या मैं तुम्हारा वो नहीं हूँ, तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता हूँ, या तुम्हारे राज्य का पक्षी नहीं हूँ। तो बोले है, तो क्या बोले कि फिर तो क्या मेरा जीवन जीवन तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता है? बोले नहीं रखता है। तो बोले फिर ऐसा कैसे है कि तुम एक जीवन को बचा रहे हो, है ना, और मुझे तिरस्कार दे रहे हो? तो बोले कि तुम कोई और खा लो, कोई और को खा लो, अभी तो ये मेरे शरण में आया हुआ है। तो बोले नहीं, ये तो अभी इसी को खाएंगे। बोले कि ये मेरा आज का आहार है, ये इसको चुना है, और बाकी जो जानवर हैं वो सब छुपे हुए हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, और अगर यही मतलब मेरा भोजन बनता है। सो शिवी ने कहा कि नहीं, ये तो अभी मेरी शरण में आया हुआ है और ये शरणागति है, तो मैं इसकी रक्षा करूंगा, इसके प्राणों की रक्षा करना मेरा धर्म है। तो बोले कि अगर मैं मर गया, मैं इतने दिन 3 दिन से भूखा हूँ और मैं कुछ नहीं खाया, तो मैं मर गया तो मेरे बच्चे और मेरी पत्नी जो है वो भी तुम्हारे शरणार्थी बन जाएंगे, फिर उनकी भी रक्षा करना तुम्हारा धर्म होगा। तो इस भांति कैसे चलेगा? तो जितने जब वहां जो यज्ञ में बैठे हुए थे सारे लोग, वो सब बड़े कंफ्यूज हो गए कि मतलब बात तो सही कह रहा है, गलत तो कुछ नहीं कि भाई दैट इज द प्रे, मतलब ये तो विधान है कि एक पक्षी जो बड़ा पक्षी है वो दूसरे छोटे पक्षियों को खा सकता है।
और खाते भी आए हुए हैं, तो इसमें क्या डिसीजन लिया जाए, राइट, क्या डिसीजन होगा, तो इस बात थी। सो जो शिवी थे उन्होंने कहा कि इसका कोई और मार्ग बताओ, उसी और से बोल रहे हैं। सो उन्होंने बोला कि इसके प्राण की मैं रक्षा करने को, इसकी प्राण की अगर तुम्हें रक्षा करनी की तुम रक्षा करो, लेकिन अपने राइट जांग से मुझे इसी के वजन के जितना जो मीट का टुकड़ा है वो मुझे दे दो, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं भी भूखा नहीं मरूंगा, तुम्हारी रक्षा भी हो जाएगी, और सारा मैटर क्लोज हो जाएगा। सो थिंग्स गॉट डिसाइडेड कि ठीक है, मतलब राजा है वो तो अपने प्राणों की रक्षा, मतलब किसी के प्राण की रक्षा करने के लिए अपना कुछ चला जाए, और उनके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं। सो ही पुट दैट पिजन ऑन अ वेइंग स्केल, ठीक है, एंड ही स्टार्टेड स्प्लिटिंग हिज, लाइक ना, एक के बाद एक अपना जांग से मांस का टुकड़ा निकाल रहे हैं, और स्टार्टेड पुटिंग ऑन द वेइंग स्केल। पहला टुकड़ा रखा, वजन थोड़ा सा कम आया, देन ही अदर टुकड़ा रखा, फिर वजन थोड़ा कम आया, फिर और टुकड़ा रखा, फिर वजन कम आया। देन ही रियलाइज कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, मतलब आधी जान उनकी रख चुकी है और ये पिजन अभी भी भारी पड़ रहा है। तो ही अंडरस्टूड कि दिस इज नॉट लाइक ना एन थिंग दैट, तो ही स्टूड ऑन द वेइंग स्केल बाय हिमसेल्फ, ठीक है, एंड ही स्टूड ऑन द वेइंग स्केल गिविंग हिमसेल्फ एज अ फुल बॉडी। तो सब लोग ने रोकने की कोशिश करी एंड ऑल दो, एंड देन दैट पिजन टर्न्स इनटू लाइक ना इंद्र, एंड हॉक कम्स इनटू द फॉर्म ऑफ अग्नि, एंड दे सेड कि हम तुम्हारे इसी धर्म का वो देख रहे थे, क्योंकि अपना सेल्फ नहीं होना चाहिए, दैट इज द मॉरल जो इस स्टोरी में था, कि स्वयं को भी बिछाने की क्षमता रखना, सैक्रिफाइस करना, एज अ बीइंग प्रोटेक्टिव होना, ये भी एक लाइक ना धर्म का पालन करना, ठीक है, कि किसी और की रक्षा करते हुए स्वयं को निछावर कर देना, दैट इज वेयर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंद्रा एंड शिबी कम्स इन। द होल थीम ऑफ लाइक ना वेइंग स्केल, लाइक ना वेइंग, नाप रहे हैं कि किसका भार ज्यादा है, अपने शरीर का भार ज्यादा है या अपनी परेशानियां ज्यादा है या दूसरों की परेशानी ज्यादा है। बिकॉज बीइंग अ काउंसलर या एज अ गाइडेंस, तो मैं हमेशा इस बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ कि सामने वाला जो आया है। तुम खुद सोचो ना, डॉक्टर अपनी परेशानी देखेगी, तुम्हारी परेशानी देखेगी, वो वाला सिचुएशन है वो धर्म। ये यहाँ पे उस बात की चर्चा है कि somebody who is like ना came to you for help is more important, or you yourself as a person is important. So विशाखा के अंदर there is like कि giving up the self, becoming that अग्नि part, क्योंकि यहाँ पे दोनों है। इंद्र रिप्रेजेंट्स इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, अग्नि रिप्रेजेंट्स गिविंग अप, इज दैट बर्निंग प्यूरिफिकेशन, बर्न इट ऑल। दोनों पार्ट तुमको यहाँ पे मिलते हैं। तो अब सेल्फ इंटरेस्ट वाला पार्ट ज्यादा है, अपनी कामनाएं, अपनी वासनाएं, अपने स्वार्थ इंपॉर्टेंट है, कि अग्नि इंपॉर्टेंट है, इज टू गिव अप थिंग्स, टू प्यूरिफाई थिंग्स, टू लेट देयर बी लाइट, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। उस बात का चर्चा है यहाँ स्टोरी में। दैट इज वेयर somebody who is in your protection, who has came for you to गेट द गाइडेंस, पता चला तुम उससे अपना ही स्वार्थ निकाल रहे हो, ठीक है, तुम्हारा ही अपनी पूर्ति हो रही है। सो देन यू विल नॉट बी टू अ स्टेचर ऑफ इंद्रा, बिकॉज विशाखा की जर्नी किधर है, टू बिकम फर्दर मूव डाउन टू बिकम इंद्र, एंड दिस इन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इंद्राग्नि एंड इंद्र, और वो डिफरेंस एक इंद्र में समझ में आएगा। हाँ, क्वेश्चन, अभी तो आपने हमें बताया वो विशाखा के अपोजिट भरनी है, तो भरनी में तो यम है, इंद्र कैसे आ गए? मैंने कब बोला इंद्र? अभी तो आपने बोला विशाखा की जर्नी है टुवर्ड्स इंद्र, हमेशा वन की नो जर्नी नो, सेवन की तरफ होती है ना, इसलिए वन मैं की बोल रही जर्नी हूँ। सेवन, वो दैट इज द अल्टीमेट डिजायर। हाँ। Moving further, you will have Anuradha and then you will have Jyeshtha. विशाखा हम्म। के बाद अनुराधा नक्षत्र आएगा, अनुराधा के बाद ज्येष्ठा आएगा। दैट इज लाइक इसके फॉरवर्ड में जो अच्छा, ओके नक्षत्र है, ओके ओके। वो उसकी बात बोल रहा था मैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम्म। आगे भी है चीज, ठीक है, तो ये है। तो दैट इज वेयर द स्टोरी कम्स इनटू द लाइमलाइट ऑफ शिपिंग, ऑफ बीइंग लॉफुल,
and giving up yourself for the ultimate, for protection. क्योंकि लिब्रा ही एक साइन है जो एक्चुअली में दूसरे को समझने की बात है। समझो ना कि एरीज कभी वो नहीं बन सकता, जज बनना उसके लिए मुश्किल है until unless he has the side of विशाखा। विशाखा एरीज सिर्फ अपने आप को समझ सकता है, लिब्रा अपने आप को समझ तो सकता है, साथ में दूसरे को भी समझ सकता है, इसीलिए लिब्रा के अंदर empathy, दूसरे के दुख सुख सिक्स समझना। और वैसे भी 6th हाउस में पाइसेस है, तो यू हैव मास्टर्ड सेल्फ सेक्रीफाइस, राइट? So that is the energy that Vishaka holds. That's the law for Ona. And that is where Agni comes into picture. ठीक है, हॉक के बारे में बात की थी। हॉक के बारे में बात करने से पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉक एंड ईगल? मालूम है डिफरेंस क्या है? मतलब बाज और चील और ये सब में डिफरेंस पता है? आई थिंक बाज जो है वो हायर फ्लाई कर सकता है। चील की नजर बहुत तेज होती है। बहुत है। ऑल्सो बाज जिंदा भी खाता है भाई। ईगल आई थिंक सिर्फ मरा हुआ प्रे खाते हैं। तो नो, किसने कह दिया सर? हाँ और मोस्टली गिद्ध क्या होते हैं वो भी बता दो। गिद्ध अलग हो गया ना, गिद्ध है जो खाते हैं मतलब मरा हुआ। अच्छा हाँ गिद्ध मरा हुआ खाते हैं, बाज और ईगल जिंदा खाते हैं। मतलब दे कैन ईट बोथ बट दे ईट। ठीक है, ओके, सो दिस इज हॉक। ठीक है, हॉक इस तरह से होता है। एंड देयर इज अ डिफरेंस। पहले मैं ये बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है, हॉक और ईगल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, हाउ सबसे पहला डिफरेंस है हॉक और ईगल में इज ऑफ द साइज। समझ रहे हो? साइज में ईगल इज वेरी बिग। ईगल का जो वजन होता है वो कम से कम 6 किलो का होगा। हॉक इज वेरी लाइट, 1 किलो 1.5 किलो में खत्म हो जाता है, छोटे पक्षी। ठीक है, देन विंग साइज भी बहुत डिफर करता है। विंग मतलब ईगल का जो विंग साइज होता है इट्स अबाउट 8 फीट। ठीक है, 2-2.5 मीटर्स का। ठीक है, 2.5 मीटर्स का विंग स्पैन होता है। और हॉक का जो विंग स्पैन होता है वो 1.5 मीटर्स का होता है। ठीक है, एंड दीज आर हॉक, मतलब ये फेमस हॉक है जो तुमको लाइक ना जो डेजर्ट्स के एरिया में तुम जो अबू धाबी के कुछ रील्स में तुमको देखने को मिल जाएंगे, जो हाथ में ऐसे लगा के कुछ ग्लव्स और वो हाँ करते हाँ हैं, वो आता है, वो हॉक है। they can never do it with eagles. Eagle बड़ा पक्षी है, they cannot train eagle. Hawk they can do it. ये hawk is small. Eagle तो हाथ पे बैठेगा तो हाथ काट लेगा, तो उतना हिस्सा गया आपका। वो उसके पंजे ही आपके हाथ ले जाएंगे। वो इतना पावरफुल है। And eagle has this strong beak. I'll just add the picture. Eagle has a strong beak, yellow beak. ये ईगल है, ठीक है, ये ईगल है एंड दिस इज हॉक। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ईगल एंड हॉक। हॉक में येलो बीक नहीं होगा। ईगल हैज दिस वाइट शेड आल्सो एंड हॉक हैज दिस होल बॉडी इज रेड टेल, इसको रेड टेल्ड हॉक बोलते हैं। एंड स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर लेकिन स्मॉलर एनिमल्स को खाने वाला भी, लेकिन रैट, माइस और स्मॉल स्नेक्स एंड ऑल दोस। ये तो भाई ये तो इट कैन टेक अप अ डियर टू। ये उड़ते उड़ते डियर खा सकते हैं, डियर को कैच करके खा सकते हैं। दैट इज हाउ पावरफुल एन ईगल इज। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस दैट यू कैन सी। ठीक है, और इनके स्क्रीचिंग साउंड होता है। देयर इज अ वेरी फेमस, लेकिन तुमने मूवीज वूवीज में भी सुना होगा इनके स्क्रीचिंग साउंड्स के बारे में। आई डोंट नो वेदर